वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप एंड ट्रिक्स जिसको यूज करके आप अपनी एक प्रोफेशनल वैनिटी किट बना सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी वैनिटी में ऐसा क्या होना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है और ये चीज़ आपको YouTube में आज तक किसी ने बताई भी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेकअप आर्टिस्ट की प्रॉब्लम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही समझ सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करना पड़ता है और हर क्लाइंट की डिमांड्स थोड़ी सी अलग होती है और सम टाइम कुछ ऐसी वियर्ड रिक्वायरमेंट होती है उनकी जो हम पूरा नहीं कर पाते एट द टाइम, और उस टाइम पे हमें होती है एम्बेरसमेंट और हमारा क्लाइंट हो जाता है नाराज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अंडर 500 रुपीज़ प्रोडक्ट जो टोटल प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल वे में ही यूज़ होते हैं, जिनकी कवरेज अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है और आपके लिए बहुत है यूज़फुल। उसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शायद पता नहीं होंगी क्योंकि आप हैं बिगिनर। सो गाइस, अगर आप अपनी वैनिटी बनाने की सोच रहे हैं या अपनी वैनिटी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फिर आप एक मेकअप लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी वो ट्राई एंड टेस्टेड है, प्रोफेशनल है, कवरेज अच्छी है, बेसिक है और बहुत ज़्यादा हाई एंड ब्रांड भी नहीं है, यानी कि है पॉकेट फ्रेंडली। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वैसे एक बिगनर के माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करे जो सस्ते, सुंदर और टिकाऊ हो और प्रोफेशनल भी हो। आप बिगनर होते हैं, जब आप इनिशियल डेज में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है वैनिटी बनाने से पहले कि आप किस तरह की वैनिटी परचेज कर सकते हैं और किस तरह की वैनिटी आपको लेनी चाहिए और कौन सी वैनिटी आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगी। तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर आप एक बिगनर हैं और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास कई तरह के चॉइसेस होते हैं। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक प्रोफेशनल वैनिटी आती है जिसे ट्रॉली वैनिटी भी कहा जाता है। इसकी रेंज 5000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ तक की होती है। इट्स टोटली डिपेंड कि किस ब्रांड की है और उसके फीचर्स क्या है, उसके अंदर लाइटिंग है या नहीं है एंड ब्ला 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 ब्ला। बट ये बिगिनर वीडियो है तो आपके लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, बट जो मुझे बेस्ट लगता है मैं लास्ट में वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है, आप इस तरह की एक वैनिटी ले सकते हैं। ये वैनिटी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इस तरह की वैनिटी आपने बहुत ज़्यादा मार्केट में देखी होगी। सो गाइस, आप इस तरह की, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह की एक वैनिटी ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह की वैनिटी होती है, ये देखिए। तो गाइस, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस तरह की एक वैनिटी ले सकते हैं। वैनिटी में आपके प्रोडक्ट सेफ रहते हैं, बट ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। बट अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको कभी भी कहीं भी निकलना हो सकता है और इस तरह की वैनिटी आपको सस्ती पड़ती है। ये थोड़ा सा वेट में ज़्यादा है, यानी कि अराउंड 1 से 2 किलो के आसपास का इसका वेट है और ये मुझे 2000 रुपये की पड़ी थी और इसे मैंने परचेज़ किया था आई थिंक प्रीतमपुरा से। अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे प्रॉब्लम हुई है इस वैनिटी के साथ, ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। एक तो इसका वेट ज़्यादा है, ऊपर से जब आप इसमें सामान अपना डाल देते हैं तो ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाती है, यानी कि अराउंड 5 से 7 किलो के आसपास की ये हो जाती है। ऊपर से आपका वेट, ऊपर से सामान का वेट, ऊपर से गर्मी, उफ़, बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। सो प्लीज़ आप इस तरह की वैनिटी को अवॉइड कीजिए अगर आप एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं तो। ये इस तरह की वैनिटी यूज़फुल होती है पार्लर्स में। अगर आप एक बिगनर हैं और अपना पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह की वैनिटी को कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक मेकअप लवर हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए इस तरह की वैनिटी का यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह की वैनिटी सेफ होती है, आपके प्रोडक्ट्स को सेफ रखती है। बट अनदर ऑप्शन कि अगर आप एक बिगनर हैं और आप महंगी वैनिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने इस तरह के कुछ पाउचेस परचेज किए थे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस होता है इनमें। इस तरह के पाउचेस आपको मार्केट में अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मिल जाते हैं। ये जो पाउच है मेरे पास, ये आई थिंक मैंने 200 रुपीज़ का परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने आई थिंक विशाल से या बिग बाज़ार से परचेज़ किया था और ये मैंने परचेज़ किया था आई थिंक 150 रुपीज़ का या 250 रुपीज़ का, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले परचेज़ किया था। इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने सामान के हिसाब से इस तरह के पाउचेस परचेज़ करिए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के, कि उठाते ही वो फट ना जाए। पाउचेस भी मैंने लिए थे, ये आई थिंक 50 रुपीज़ का या 80 रुपीज़ का है। तो आप अपने हिसाब से इस तरह के पाउचेस परचेज़ कर सकते हैं और आप एक बैग परचेज़ करिए। यस,
पिट्ठू बैग आप परचेज़ कीजिए, पिट्ठू बैग, और उसे थोड़ा सा बड़ा लीजिए, मजबूत लीजिए। आई थिंक आपको वो 500-600 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। मैंने जो परचेज़ किया था वो मैंने परचेज़ किया था आई थिंक 600 रुपीज़ का, और उसमें मैंने ये सामान डाला था। आई थिंक मैंने 5 या 6 तरह के पाउचेस परचेज़ किए थे। एक मैंने फाउंडेशन के लिए रखा था, एक मैंने लिपस्टिक के लिए रखा था, एक में मेरा हाइलाइटर्स थे, एक में मतलब मैंने उसे डिवाइड कर दिया था आपके आईज़ पे, लिप्स पे, फेस पे, और उसके अलावा नेल पेंट्स के लिए एक, और उसके अलावा मैंने शायद एक बनाया था अलग से स्किन केयर के लिए। यानी कि मैंने 6 पाउचेस परचेज़ किए थे, और वो 6 पाउचेस अलग अलग साइज़ के थे और अलग अलग अमाउंट के थे। यानी कि वो पाउचेस मुझे अराउंड 500 रुपीज़ के पड़े थे, और जो मैंने बैग परचेज़ किया था वो भी आई थिंक 500 to 600 रुपीज़ के था। मेरी जो वैनिटी रेडी हो गई थी आई थिंक वो 1000 से 1100 रुपये के बीच में रेडी हो गई थी। वो ट्रैवल फ्रेंडली थी, लाइट वेट थी, और सेफ साइड भी था, क्योंकि उसमें मैंने सारा सामान अलग अलग अपने फेस, लिप्स, नोज़, नेल्स और स्किन केयर सारा सेक्शन मैंने डिवाइड करके रखा था। ढूंढने में भी ईजी रहता था, बहुत आसान रहता था, क्योंकि क्लाइंट के सामने आप बहुत ज़्यादा मैसअप लेके नहीं जा सकते। करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट से जो आपको शायद ही पता होंगी, बट आगे जाके आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसकी डिमांड आपका क्लाइंट आपसे ज़रूर करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका इस तरह का प्लकर, और ये है आपका नेल कटर। सो गाइस, जब आप एक प्रोफेशनल वैनिटी बनाते हैं, इस तरह के प्लकर होने चाहिए। ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये आई थिंक मेरी मैनिक्योर किट का है, क्योंकि मुझे बड़ा वाला मिल नहीं रहा। सो गाइस, इस तरह के प्लकर्स होते हैं जो बहुत ही सस्ते आते हैं। आपको एक अच्छा प्लकर आई थिंक 50 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। की ग्रोथ होती है उसको क्लीन करने के लिए भी इस तरह के प्लकर की आपको ज़रूरत पड़ती है, और सम टाइम अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए भी क्लाइंट आपसे डिमांड कर लेता है। तो इस तरह के प्लकर आपकी किट में होने ही चाहिए। आपके पास होना चाहिए इस तरह का नेल कटर, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके क्लाइंट आपसे डिमांड कर लेता है। क्योंकि जब वो मेकअप आर्टिस्ट हायर करता है तो उसे लगता है कि हम एक जादुई जिन है और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो उस टाइम पे आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ होनी ही चाहिए। उस टाइम अगर आपके पास ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं होंगी तो याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो डजंट मीन कि आप किस फील्ड में हैं, इट मीन्स कि आपको अपने क्लाइंट को फुल्ली सेटिस्फाई करना है। इस तरह के कॉटन बॉल्स आपकी वैनिटी में होना ज़रूरी है। ये आपको 50 रुपीज़ तक के मिल जाएंगे। इस तरह के जो ड्राई हैं वो भी आपकी वैनिटी में होना चाहिए, क्योंकि समटाइम जब आप फाउंडेशन का एप्लीकेशन करते हैं तो इस तरह के ड्राई टिश्यू आपके क्लाइंट के नेक एरिया को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, या फिर समटाइम उन्हें जब पसीना आ जाता है तो उनके पसीने को डैप करने के लिए, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप इस तरह के टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये हिमालय का है, आप हिमालय का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो बेबी वाइप्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बेबी प्रोडक्ट है और उसमें अल्कोहल का भी यूज़ नहीं किया जाता। और समटाइम आपके क्लाइंट को एलर्जी होती है या अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है, तो मेक श्योर आप अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें या फिर वाइप्स यूज़ करें। सो गाइस, इसका साइज़ आप देख रहे होंगे, ये एक प्रोफेशनल मिरर है। अगर आप किसी शूट पे जाते हैं, किसी प्रोफेशनल शूट को हैंडल करते हैं, एक मेकअप मिरर होना ही चाहिए। ये आई थिंक मैंने परचेज़ किया था सदर से, और ये 500 रुपीज़ तक का है, बट आप इससे छोटा साइज़ भी ले सकते हैं। इससे छोटा साइज़ आपको 200-300 रुपये तक का मिल जाएगा। उसके अलावा इस तरह के मिरर भी आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं फॉर अ सेफ साइड। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होना चाहिए आपके पास क्लिनजिंग मिल्क। जब आप मेकअप करते हैं तो सम टाइम मेकअप रिमूव करने के लिए भी क्लाइंट आपसे क्लिनजिंग मिल्क की डिमांड कर सकता है, इसलिए आपकी वैनिटी में ये क्लिनजिंग मिल्क होना ही चाहिए। ये हिमालय का है और ये जस्ट 70 या 75 रुपीज़ का है गाइस, और ये बहुत दिन चल जाता है। जब आप क्लाइंट के पास मेकअप के लिए जाते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें भी मांग लेता है जो मेकअप से अलग होती हैं, और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। जब आप किसी वेडिंग मेकअप के लिए जाते हैं या पार्टी मेकअप के लिए जाते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है, और उस टाइम पे आप किसी से मांग नहीं सकते, और अगर आपके पास नहीं होंगी आपके क्लाइंट पे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आते हैं एक और बेसिक चीज़ पे, आपके पास एक सीज़र हमेशा होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ये अलग अलग तरीके से काम करती है। आपकी वैनिटी में एक पाउच नेल रिमूवर के लिए और नेल पेंट्स के लिए ज़रूर होना चाहिए, और आपको नहीं पता कि आपके क्लाइंट की पसंद क्या है। मेरे पास 20 रुपये का नेल पेंट भी है और 250 रुपये का भी नेल पेंट है जो कि है कलर वाइट। इस टोटली डिपेंड टू क्लाइंट, क्योंकि हमेशा क्लाइंट एक जैसे पैसे नहीं देता। सो गाइस, हमने बात कर ली बेसिक की, स्किन केयर की, वैनिटी की और नेल पेंट्स की। अब हम आते हैं अनदर बॉक्स पे जो कि है मेरा फाउंडेशन बॉक्स।
तो गाइस ये मेरा पूरा पाउच फाउंडेशन से फिल है, बट मैं आपको कुछ अनदर चॉइस दूंगी जो प्रोफेशनली काम करेंगे, जो महंगे भी नहीं होंगे और पॉकेट फ्रेंडली होंगे। आप इस तरह की पैलेट परचेज कर सकते हैं। ये डर्मा कलर की पैलेट है और इसके अंदर 12 शेड है, बट ये जो पैलेट है ये 4000 रुपये की है। इसके अंदर आपको कलर करेक्टर्स भी मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको शेड्स भी मिलेंगे और उन शेड्स को मिक्सिंग करके आपके कूल टोन, वार्म टोन, मीडियम, डार्क, फेयर, लाइट, हर तरह के शेड्स आपको मिल जाएंगे। आप मिक्सिंग करके हर तरह का शेड बना सकते हैं, बट आप इनिशियल डेज में इतने महंगे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। ये फिटमी का फाउंडेशन है, इसकी कवरेज अच्छी है, यानी कि 50% तक ये कवरेज आपको देता है। आप इसे अच्छी स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लमेटिक स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट ले सकते हैं। वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए जब आप इसे परचेज करें तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से परचेज करें। तो लिक्विड शेड्स भी होने ही चाहिए। उसके अलावा आप बात करते हैं क्रायोलॉन की। क्रायोलॉन मैंने आपको अभी पैलेट दिखाया जो कि महंगा था, बट आप इस तरह के सुपरा कलर परचेज कर सकते हैं। ये सुपरा कलर मैंने लाजपत नगर से परचेज किए हैं। लाजपत नगर में क्रायोलॉन का स्टोर है। कवरेज बहुत अच्छी है और इस तरह का बॉक्स आपको मिल जाता है। बात हो गई बेस की और करेक्टर की। अब बात करते हैं कंसीलर की। इस तरह के कंसीलर आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। ये है LA गर्ल का प्रो कंसीलर। ये आपको आई थिंक 500 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल है। उसके अलावा ये वेट एंड वाइल्ड का है, ये आई थिंक 350 रुपीज़ का है। अगर आपके पास कंसीलर्स का बजट नहीं है, जिस तरह से फाउंडेशन में हम मिक्सिंग करते हैं, आप कंसीलर में भी मिक्सिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक डार्क और एक लाइट कलर आपके पास हो, ताकि आप दोनों को मिक्स करके अपने शेड्स बना सकें। प्राइमर बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह के प्राइमर आपको 300 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। ये है ब्लू हेवन का प्राइमर। और अगर आप थोड़ी सी अपर रेंज में जाना चाहते हैं तो ये लैक्मे का प्राइमर है और ये आई थिंक आपको 500 और 500 से थोड़ा सा अपर है का लैक्मे का प्राइमर। और हमेशा ब्यूटी साइट्स पे प्रोडक्ट में डील चलती ही है, तो आपको इस तरह के प्राइमर 500 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल होगा। उसके अलावा आप कलर बार का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर बार का प्राइमर भी बहुत अच्छा है। कलर बार का प्राइमर भी बहुत अच्छा है और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये ब्राइडल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इस तरह के प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्राइड पे, बट इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा सेफर साइड होते हैं मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। अब हम आते हैं अपने पाउडर्स पे। ये आप देख रहे होंगे, ये क्रायोलॉन का पाउडर है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है, एक प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड है जिसकी कवरेज बहुत अच्छी है और जिसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आप इस तरह के कोई एक शेड परचेज कर सकते हैं, चला जाएगा आपके फेयर टोन पे भी चला जाएगा और डार्क स्किन टोन पे। ये नंबर 14, इसका शेड नंबर 14 है। पाउडर आपके मेकअप को फिक्स करता है। बट अगर आपके पास इस तरह का प्रोफेशनल ब्रांड परचेज करने का बजट नहीं है तो आप लैक्मे का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी परचेज कर सकते हैं। ये मात्र 100 रुपीज़ का है गाइस। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा आप इस तरह का एक कॉम्पैक्ट पाउडर होना ही चाहिए। प्लीज़, ये ब्रेक हो चुका है, इसको इग्नोर करिए। कॉम्पैक्ट आपकी बेस की कवरेज को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है और आपके बेस को हल्का सा शाइनी कर देता है और ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके बेस को बिल्कुल ही मैट कर देता है। तो डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि वो क्या चाहता है, वो थोड़ा सा ग्लो चाहता है या फिर वो पूरा मैट चाहता है। तो आपके पास ऑप्शन होना ज़रूरी है और आपको पता होना भी ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। आपके पास एक मीडियम डार्क टोन और एक फेयर टोन होना ही चाहिए ताकि दोनों को मिक्स एंड मैच करके आप अपने शेड्स बना सकें। ये थ्योरी आपके कंसीलर पे भी अप्लाई होती है और आपके फाउंडेशन पे भी अप्लाई होती है। तो फाउंडेशन के लिए मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए, कंसीलर के लिए भी मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दे दिए। उसके अलावा प्राइमर पे और पाउडर पे भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। आपके बेस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी लिपस्टिक का कलेक्शन। आप देख रहे होंगे मेरे पास इस पाउच में भी लिपस्टिक है और इस पाउच में भी लिपस्टिक है। मैंने इस तरह के 2 पाउच बनाए हुए हैं। पास इस तरह के आप छोटे छोटे पाउचेस बना सकते हैं। एक में आप अपनी डार्क लिपस्टिक रख सकते हैं और एक में आप रख सकते हैं अपनी न्यूड टू मीडियम लिपस्टिक। आपके पास लिपस्टिक का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपके पास ब्राइट कलर भी होने चाहिए, आपके पास न्यूड कलर भी होने चाहिए, आपके पास मीडियम शेड्स भी होने चाहिए, आपके पास ट्रांसपेरेंट शेड भी होने चाहिए जो बिल्कुल ही आपके लिप्स पे नज़र नहीं आते।
कुछ इस तरह के एडीएस के, और ये 100 रुपीज़ के लोकल मार्केट से परचेस करेंगे तो ये आपको 80 रुपीज़ तक का भी मिल जाएगा, और ये कहीं नहीं जाते आपके 3 से 4 घंटे तक। बट अगर आप लो बजट में जाना चाहते हैं तो आप इन कलर के शेड ले सकते हैं, एडीएस के शेड ले सकते हैं। आप थोड़े हायर ब्रांड में जाना चाहते हैं तो आप मेबलिन के ले सकते हैं, इन कलर का ले सकते हैं। कलर बार की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है ब्राइड्स के लिए। उसके अलावा आप परचेस कर सकते हैं अंडर 500 रुपीज़ में आप मेबलिन की लोटस की लिपस्टिक, और मेबलिन की लिपस्टिक गाइस थोड़ी सी ग्लॉसी होती है और मैट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अपनी ब्राइड पे या पार्टी मेकअप करते हैं तो उसमें हमेशा आपको लिक्विड लिपस्टिक ही यूज़ करनी चाहिए, और एक अच्छी लिपस्टिक अंडर 500 रुपीज़ में आपको कलर बार में, मेबलिन में, लैक्मे में और रेवलॉन में ईजिली मिल जाएगी। तो इट्स टोटल डिपेंड टू यू। मैंने आपको चॉइसेस दे दिए हैं मेकअप फिक्सर की तरफ। ये है रेवलॉन का मेकअप फिक्सर, ये अंडर 1000 रुपीज़ का है। आपका बजट इनिशियल डेज में इतना नहीं होता क्योंकि आपकी अर्निंग ही नहीं होती। तो आप इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये एसेंस का है मैट मी, ये आई थिंक 500 रुपीज़ के अंडर का है, मुझे प्राइस याद नहीं है। ये बॉटल ऑलमोस्ट खाली भी हो चुकी है, आई थिंक ये मेरी सेकंड बॉटल है। तो ये अंडर 500 रुपीज़ है, आप इस तरह की बॉटल परचेज कर सकते हैं। अब ये 350 रुपीज़ की भी है और 250 रुपीज़ की भी है। उसके अलावा ब्लू हेवन का भी फिक्सर अवेलेबल है मार्केट में, 150 रुपीज़ के भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बट अगर आप मेकअप फिक्सर परचेज करते हैं तो मेक श्योर जब आप मेकअप फिक्सर लें तो उसको स्मेल ज़रूर कर लें, क्योंकि सम टाइम जो सस्ते मेकअप फिक्सर होते हैं उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है, जो समहाउ आपको ही अच्छी नहीं लगेगी तो आपके क्लाइंट को किस तरीके से अच्छी लगेगी। ब्लेंडर भी आपके पास होने चाहिए। ये अगर आप सस्ते लेंगे तो 150 और 200 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा, बट ये 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। बट अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप इस तरह के भी स्पॉन्चेस परचेज कर सकते हैं। ये 50 रुपीज़ का एक स्पॉन्ज है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, कभी आपका ख़राब नहीं होगा। आप इसे गर्म पानी में वॉश कीजिए, अगेन ये नया हो जाता है, और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इसी से अपनी ब्लेंडिंग करते हैं। इनिशियल डेज में मैंने ये ब्रश किट परचेज़ की थी, आप देख रहे होंगे ये कॉस्टल सेलेक्ट की ब्रश किट है और 22 पीसीस की है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में किसी ने गाइडेंस नहीं दी थी, इस वजह से ये 4500 के ब्रश किट है। बट आपको इन ब्रश किट्स की ईजिली, इसमें कुछ ऐसे ब्रश हैं जिन्हें मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, तो मैं कुछ सेलेक्टेड ब्रश आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी ज़रूरत आपको मेकअप में पड़ती ही पड़े। में इन्वेस्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप भले ही 2, 3, 4 ब्रश रखिए, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रश रखिए ताकि वो क्लाइंट को चुभे ना, सॉफ्ट रहे, और जब आप उन्हें वॉश करें तो वो फिर से एक सॉफ्टनेस आपको दे, वो हार्श ना हो। तो आप जब भी ब्रश परचेज़ करें कि तो मेक श्योर कि आप थोड़े से अच्छी क्वालिटी के ब्रश परचेज़ करें, या फिर आप तब ब्रश परचेज़ करें जब आपके पास उस ब्रश को परचेज़ करने का बजट बन जाए। ब्रशेस जो बेसिक ब्रशेस हैं जो आपकी किट में होने ही चाहिए। आप चाहें तो इन्हें सिंगल भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आपको 500 रुपीज़ की रेंज में अच्छे ब्रशेस मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कि उस ब्रश की क्वालिटी इतनी हो कि आप उसे आगे भी इस्तेमाल कर सकें। इसलिए जब आपके पास ब्रश का बजट हो आप तभी इस्तेमाल करें। मेरे पास ये जो ब्रशेज़ हैं आप देख रहे होंगे, ये कॉस्टल का है, ये आपका रियल टेक्निक का है, उसके अलावा ये मैक का है, और ये मेरे पास वेगा का है। यानी कि आप ये ब्रश देख रहे होंगे, ये रियल टेक्निक का ब्रश है। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है और मोस्टली मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने ब्लश के लिए, अपनी कॉन्टोरिंग के लिए भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, हाईलाइट को बैलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। यानी कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप एक ही ब्रश से पूरा मेकअप कर सकते हैं। देख रहे होंगे ये एक एंगुलर ब्रश है, ये राउंड शेप में नहीं है, ये एंगुलर शेप में है। इससे आप कॉन्टोर कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इससे आप ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप डिफरेंट बेस में आप अपना ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह का एक ब्रश आपके पास होना ही। सो गाइस, ये है आपके ब्लेंडिंग ब्रशेस, इन्हें बफर ब्रश भी कहा जाता है। इनसे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। मेरा फेवरेट ये वाला है, आप देख रहे होंगे ये मीडियम है और ये दोनों लार्ज हैं। और इससे भी स्मॉल ब्रशेस आते हैं, इससे आपके फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन को पॉलिशिंग मिलती है। इसे पॉलिशिंग ब्रश भी कहा जाता है, ब्लेंडिंग ब्रश भी कहा जाता है, और इसे बफर ब्रश भी कहा जाता है। तो इस तरह का एक ब्रश आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी ब्लेंडिंग को ईजी कर देता है, आपके बेस को स्मूथ कर देता है। बट अगर आप वेगा का कोई ब्रश परचेज़ करते हैं तो ये आपको छोटा ब्रश 500 रुपीज़ से थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, और अगर आप मीडियम साइज़ का लेंगे तो वो आपको 800 रुपीज़ या 1200 रुपये के अंदर का भी आता है। बट इसकी किट भी अवेलेबल है जिसमें मीडियम, स्मॉल और लार्ज है।
जो कि आई थिंक 1500 रुपीज़ के अंडर में है। बट अगर आप एक सिंगल ब्रश परचेज करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ तक का या उससे नीचे का आपको मिल जाएगा। होना चाहिए ये कॉम्ब ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए और आईब्रोज में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको हटाने के लिए। ब्रशेस पे आपके पास इस तरह के ब्रशेस होने चाहिए जो मीडियम हो, पेंसिल ब्रश हो, थोड़ा सा लार्ज और थोड़ा सा ब्लेंडिंग में, और इस तरह के एंगुलर ब्रश आपके पास होने चाहिए जो कि आपकी आईब्रो को फिल करने के काम आते हैं। ब्लशर, कॉन्टूर और हाईलाइट के ये तीनों चीज़ों के लिए मैंने अलग से एक पाउच बना रखा है। तो मेरे पास गाइस जो मेरा जो बेस्ट हाइलाइटर है वो है ये है शिवाना का हाइलाइटर। ये आपको 350 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कितने सारे शेड हैं और ये बहुत ही पिगमेंटेड है। बट अभी ये 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ का ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आपका कुछ बजट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक सिंगल हाइलाइटर आप ले लीजिए, इस तरह से मिक्स कीजिए और आप अपने क्लाइंट पे अप्लाई कीजिए। ये देखिए ये कितना पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छा है। ये आपको 350 रुपीज़ का ईजिली मिल जाएगा। और ये जो शेड नंबर है ये है 05 लेटर है गाइज। ये एसेंस का है, ये एक पर्पलिश शेड में है। ये एक पर्पल शेड का हाइलाइटर है सिंगल पीस का, ये भी अंडर 500 रुपीज़ का है। उसके अलावा मेरे पास है ये NYX का और ये आपका ब्लशर कम हाइलाइटर है। इसमें 2 शेड है आपके, एक ये पिंक शेड है और उसके अलावा ये आपका ब्राउन शेड है। ये आई थिंक 550 या 500 रुपीज़ की रेंज का है। इसमें 2 शेड है तो आप इस ब्राउन कलर को एज अ ब्रॉन्जर अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, ब्लशर की तरह अप्लाई कर सकते हैं और हाइलाइटर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बात करूँगी कॉन्टूरिंग और हाइलाइटर पैलेट की। मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टूर और हाइलाइट पैलेट है। ये आपको अंडर 500 रुपीज़ का है और ये आपके पास एक होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप क्रीम कॉन्टूर करते हैं, हाईलाइट करते हैं तो उसके बाद उसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 150 रुपीज़ का है और ये मार्स का है। और गाइस इसमें कोई शेड नहीं है, ये आई थिंक शेड नंबर 3 है मार्स का। और इसका कॉन्टूर बहुत अच्छा है, आप इसे फेयर स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए ये अच्छा है। सो गाइस अब बात करते हैं ब्लशर्स की। तो मेरे पास कुछ ब्लशर्स हैं। ये है मेरे पास ब्लू हेवन का ब्रशेस। इसके मेरे पास 3 शेड हैं। इसकी हालत देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसे मैंने कितना इस्तेमाल किया है। तो ये है मेरे पास ब्लू हेवन का डायमंड, ये 100 रुपीज़ का है आपका। उसके अलावा मेरे पास ये शिवाना का है, ये आई थिंक 150 और 250 रुपीज़ का था। उसके अलावा ये है मेरे पास LA गर्ल का मिनरल ब्लश। ये इसकी हालत को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये ब्रेक हो गया है। ये थोड़ा सा हायर रेंज में अंडर 500 रुपीज़ का, 450 और 500 रुपीज़ का है ये। उसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो इस तरह के आप ब्लशर परचेज़ कर सकते हैं। ये ब्लशर जो है वो ब्लू हेवन का है और ये ब्लशर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसमें मेरे पास 3 शेड है, नंबर 503 और ये कोरल कलर का ब्लशर है, ये भी ब्लू हेवन का है और आप देख सकते हैं ये कितना पिगमेंटेड है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर सस्ते ब्लशर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अंडर 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ तो आप इन कलर के और ब्लू हेवन के ब्लशेस ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा हायर शेड जाना चाहते हैं तो आप लैक्मे के और LA गर्ल के ब्लशर्स ले सकते हैं। मेरे पास ये इन कलर का 3D हाइलाइटर है, हाइलाइटर कम ब्लशर है। ये एक आप देख रहे होंगे ऑरेंज में, ये काफ़ी पिगमेंटेड है और ये आई थिंक 250 रुपीज़ का है गाइस। तो इट्स डिपेंड का बजट है तो आप इस तरह की पैलेट भी परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरी कॉस्टल सेलेक्ट की पैलेट है और ये 2500 रुपये की पैलेट है। इसके अंदर आपको कॉन्टूर शेड, ब्लशर और हाइलाइटर भी मिल जाता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिंगल शेड परचेज़ करें, इस तरह की पैलेट्स ना लें क्योंकि ये थोड़ा हायर ब्रांड है और कॉस्टली भी है। आप सिंगल शेड परचेज़ करें, वही आपके लिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रहेगा। आपके पास काजल होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है, बट आपके पास काजल कलर में भी होना चाहिए। आपके पास एक ब्राउन कलर का काजल, एक वाइट कलर का काजल और एक ब्लैक कलर का काजल होना ही चाहिए क्योंकि जो छोटी आईज़ होती हैं उसमें आप इनर कॉर्नर पे अगर ब्राइट कलर देते हैं तो आईज़ बहुत अच्छी लगती हैं। उसके अलावा आपके पास मस्कारे होने ही चाहिए। ये वेट एंड वाइल्ड के मस्कारे हैं। उसके अलावा मेरे पास मेबलिन का भी है। इस तरह के
इस तरह के मस्कारे आपको अंडर 300 रुपीज़ के ईजिली मिल जाएंगे। तो आप इस तरह के सिंगल शेड भी परचेज कर सकते हैं। ये आपको 150 रुपीज़ की मिल जाएगी। ये मिस रोज़ की पैलेट है और इसके शेड्स आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे हैं। ये पैलेट आई थिंक 200 रुपीज़ की और 250 रुपीज़ की, और इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह की पैलेट आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल शेड्स आपको महंगे पड़ेंगे। बात कर लेते हैं आई लैशेज़ की। आपके पास इस तरह के आई लैशेज़ होने ही चाहिए, और ये इस तरह के लैशेज़ आपके पास थिक में होने चाहिए, मीडियम थिकनेस में होने चाहिए, और बिल्कुल ही नेचुरल लाइट होने चाहिए। क्योंकि होंगे ये छोटे हैं मीडियम में, मेरे पास इससे छोटे भी हैं, उसके अलावा मेरे पास ये बड़े हैं। तो बिंदी का कलेक्शन रखते हैं तो बिंदी आपके पास हर तरह की होनी चाहिए। जिस तरह के आपके पास शेड्स होते हैं नेल पेंट के या फिर आपके पास आई लैशेज़ होते हैं, उसी तरह आपके पास बिंदी का कलेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी ज़रूरत है और अपनी पसंद है। ये वैनिटी में एक बॉडी मिस्ट और एक फेस वॉश होना ही चाहिए। फेस वॉश आपके क्लाइंट के लिए और बॉडी मिस्ट आपके लिए। और आपको अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए फेस में मास्क लगाना मत भूलिएगा। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हमेशा हाइजीन को मेंटेन करके रखता है, इसलिए आपके फेस पे मास्क, हाथों को मेकअप करने से पहले सैनिटाइज, और क्लाइंट के पास जाने से पहले एक बॉडी मिस्ट का शॉट लेना ज़रूरी होता है। वीडियो आपको नॉलेजेबल और यूज़फुल लगी होगी। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया या आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से सारी यूज़फुल नोटिफिकेशन आप तक आएगी।